परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संसार के लोग मौत से थर थर काँपते हैं, जबकि सतगुरु की कृपा से जीते जी मरने की अवस्था द्वारा सूरत को शब्द से जोड़ने पर सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। जो भाग्यशाली जीव जीते जी मरने का अभ्यास कर लेता है, उसके भ्रम दूर हो जाते हैं और वह परमात्मा से मिलाप करके अमर जीवन का अधिकारी बन जाता है। कबीर साहब संकेत करते हैं कि दुनिया के अज्ञानी जीव बार बार पैदा होते हैं और बार बार मरते हैं। यदि वे जीते जी मरने की युक्ति सीख लें तो जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। ये प्रेरणा देते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम जीते जी मरने का अभ्यास इस तरह पक्का कर लो कि जब चाहो संसार की तरफ से मृत होकर अंदर जीवित तथा जब चाहो सूरत को वापस 9 द्वारों में उतार कर संसार की तरफ जीवित हो जाओ। इस अभ्यास द्वारा साधक अनेक बार जन्म मरण का अनुभव कर सकता है। ऐसा साधक जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। नाम का सिमरन और ध्यान के अभ्यास द्वारा सूरत को 9 द्वारों से पलटकर अंदर आँखों से ऊपर स्थिर करके शब्द के साथ जोड़ना ही संपूर्ण रूहानी प्राप्ति का आधार है। जब तक ध्यान आँखों से नीचे फैला होता है, आत्मा की अंदर की ध्वनि सुनने और शब्द के प्रकाश को देखने की शक्ति सोई रहती है। जैसे ही समाधि की अवस्था में मन और आत्मा अंदर आँखों से ऊपर स्थिर हो जाते हैं, आत्मा की अंदर से शब्द की ध्वनि को सुनने और शब्द के प्रकाश को देखने की शक्ति जागृत हो जाती है। जब सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को आँखों से ऊपर स्थिर कर लिया जाता है तो सूरत शरीर रूपी किले के 9 द्वारों को पार कर जाती है। इसकी राह में लगे वज्र कपाट खुल जाते हैं। इसको अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है। अर्थात जब मन शरीर के 9 द्वारों से उपराम होकर भीतर आँखों के ऊपर स्थिर हो जाता है, तब भीतर शब्द या नाम की ज्योति जलती हुई दिखाई देने लग जाती है और उसमें से निरंतर निकल रही शब्द यानी वाणी की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है और परमात्मा के साथ लिव जुड़ जाती है। शब्द को चाहे ध्वनि से युक्त प्रकाश कह लो और चाहे प्रकाश युक्त ध्वनि, एक ही बात है। यह ध्वनि, यह प्रकाश परमात्मा से आ रहा है। जो ही आत्मा अंदर ध्वनि और प्रकाश से जुड़ती है, स्वाभाविक ही आत्मा की अंदर ऊपर की तरफ चढ़ाई आरंभ हो जाती है। परमात्मा के निज लोक सत्यलोक तथा तक पहुँचने के लिए आत्मा को लंबी यात्रा करनी पड़ती है। कुछ संतों ने आंतरिक रूहानी जगत को ब्रह्म और पार ब्रह्म 2 भागों में बांटा है। ब्रह्म से भाव दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी तक की मायामयी रचना है और पार ब्रह्म से भाव तीसरे रूहानी मंडल 10वें द्वार से लेकर सत्यलोक तक का निरोल रूहानी जगत है। कुछ संतों ने अंदर के 14 भुवनों या 14 मंडलों का संकेत किया है। धूर्धाम पहुँचने से पहले आत्मा को अनेक मंडलों में से होकर निकलना पड़ता है। यह सारी यात्रा धीरे धीरे तय होती है। गुरु साहिब समझाते हैं कि उस कर्ता की लीला अजीब है। वह स्वयं शरीर के अंदर बैठ गया है और उसने अपने साथ मिलाप का साधन और मार्ग भी शरीर के अंदर ही रख दिया है। आंतरिक एक महल यानी मंडल से दूसरे महल यानी मंडल में पहुंचने का साधन परमेश्वर का शब्द है। शब्द एक महल को दूसरे के साथ जोड़ने वाली सीढ़ी है। जिस मंडल यानी महल में आत्मा होती है, यह उससे ऊपर वाले मंडल में से आ रहे शब्द को पकड़कर उस महल यानी मंडल में पहुंच जाती है। वह परमेश्वर शब्द का रूप धारण करके आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है और आत्मा प्रत्येक मंडल के शब्द का आनंद अनुभव करती हुई ऊपर की ओर चढ़ाई करती रहती है। परमात्मा के साथ मिलाप का सौभाग्य सूरत को शब्द में लीन कर लेने से प्राप्त होता है।
शब्द की वह ध्वनि जीवात्मा का कायाकल्प कर देती है। शब्द यानी नाम रूपी वाणी को सुनकर जीवात्मा में दिव्य गुण भर जाते हैं और यह ऊपर के मंडल में उड़ान भरने के योग्य बन जाती है। शब्द यानी वाणी की धारा बहुत प्रबल है। उस धारा के आगे खड़े हो पाना सहज कार्य नहीं है। सिर्फ वह निर्मल और बलवान आत्मा ही इस शब्द के वेग को सहन कर सकती है, जिसके अंदर से हर प्रकार की मलिनता उतर चुकी है और जिसके रोम रोम में शब्द, नाम या परमात्मा समा चुका है। वहाँ भक्तों की आत्माएं परमेश्वर की महिमा में मग्न हैं। उनका रूप कहने सुनने से ऊपर है। नाम का रूप हो चुकी इन आत्माओं की सुंदरता का वर्णन करना असंभव है। आत्मा रूपी गहना केवल शब्द की टकसाल द्वारा ही गढ़ा जा सकता है तथा इसके पश्चात ही यह परमेश्वर के गले का श्रृंगार बन सकता है। आत्मा के परमात्मा से जब भी मिलाप होता है उसकी दया मेहर से ही होता है, परंतु आत्मा केवल शब्द द्वारा ही पूरी तरह निर्मल होकर परमात्मा से मिलाप कर सकती है। थैंक यू।